हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि काफ़ी लंबी बहस के बाद अब ये फाइनल हो चुका है कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं और रीअपियर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे। इस बार यूनिवर्सिटीज़ ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दें या ऑनलाइन दें। आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा प्रॉपर मेथड है आपके एग्ज़ाम्स देने के लिए, या आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा मोड सिलेक्ट करना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। मेन चीज़ आप इसमें ध्यान रखें कि कोई भी मोड आप सिलेक्ट करें, आपको पेपर की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिए और आगे की वीडियो देखकर डिसाइड कीजिए ऑफलाइन लेंगे या ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रेफर करेंगे। जो फर्स्ट मोड अवेलेबल है वो है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में आप जैसे जनरल एग्ज़ाम पेपर करते हैं, अपने कॉलेज में जाना है, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम पेपर सबमिट कराना है, ये आपका ऑफलाइन मोड है। इसमें हम ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं, कोई भी नई चीज़ इसके अंदर आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आप ऑफलाइन मोड तब ऑप्ट कर सकते हैं या करना चाहिए अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपको किसी भी तरह की सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कोई भी शिकायत नहीं है या कोई भी और बीपी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऑफलाइन मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके हेल्दी होने के साथ साथ आपका सेफ़ जोन में होना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहां कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है या बहुत रेयर है या बहुत कम है, तब आप सेफ़ जोन में हैं और उस सेफ़ जोन में ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम देना आपके लिए सेफ़ रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां आप खुद हेल्दी हैं और आप सेफ़ जोन में हैं, वहां पर आप ऑफलाइन मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी प्रिपरेशंस हैं आपको करनी चाहिए? अगर आप ऑफलाइन मोड सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है कि आप जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने साथ लेकर जाएं एग्ज़ाम देते टाइम, जैसे कि मास्क है, सैनिटाइज़र है, ग्लव्स हैं, पेन, पेंसिल, इरेज़र, जो भी आपको टीचिंग मटेरियल चाहिए वो सामान, आपकी वाटर बॉटल, दवाइयाँ, अगर आप कोई दवाइयाँ लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपनी साथ लेकर जाएं, क्योंकि किसी के साथ भी आप इन चीज़ों को शेयर करते हैं तो वो सेफ़ नहीं है। तो आप अपना मटेरियल अपना साथ लेकर जाएं ताकि आपको शेयरिंग की ज़रूरत या किसी से बोरो करने की या किसी को लेंड करने की ज़रूरत ना रहे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है ऑफलाइन में, वो है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। माना कि आप अपने दोस्तों से बहुत दिनों बाद मिले हो, पर फिर भी उनसे 2 गज की दूरी बनाकर रखें। किसी भी तरह की उनके साथ आप बातचीत करते हैं तो हाथ मिलाना, गले मिलना, इन चीज़ों से बचकर रहें, चाहे आप दोनों हेल्दी हों तो भी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे, साथ ही आपके टीचर्स के साथ भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। तो जो थर्ड बात आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप किसी भी चीज़ को बिना मतलब के टच मत कीजिए, चाहे वो आपके बेंच हो, चाहे वो आपके आसपास का कोई भी सामान हो, चौक हो, डस्टर हो। आप स्कूल में, कॉलेज में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसे टच मत कीजिए। ब्लैक बोर्ड पर, पार्किंग एरिया में या सीढ़ियों के आसपास किसी भी चीज़ को आप टच मत कीजिए। डस्टबिन भी आपके पास अवेलेबल होंगे जो आपके पैरों से खुल जाएंगे, तो डस्टबिन के लिए भी आपको हैंड्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो अवॉइड टचिंग एनीथिंग अननेसेसरीली। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है कीप योर सेल्फ सैनिटाइज्ड या सैनिटाइज योर सेल्फ रेगुलरली। किसी भी चीज़ को छूते हैं, जैसे आप सिग्नेचर शीट पे आपको साइन करना पड़ेगा, तो सिग्नेचर करने से पहले और बाद में अपने हाथ सैनिटाइज़ करें। आपकी आंसर शीट पर जब स्टैंप लगती है तो उसके बाद भी अपने हैंड सैनिटाइज़ करें। आप पानी पीकर या फ्रेश होकर आते हैं तो अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करें। जितना हो सके अपने खुद के मटेरियल का यूज़ करें, किसी और के ऊपर डिपेंड ना करें। अगर वो है प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ऑफलाइन मोड में आप एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर तक जा रहे हैं, तो अपने ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखें। कोई ऐसा व्हीकल करके लेकर जाएं जिसमें आप सेफ़ रहें और किसी भी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आप ना आएँ। तो अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से देते हैं तो ये एग्ज़ाम्स आपके लिए स्मूथली कंडक्ट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन मोड किन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए और उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।